वेलकम बैक गाइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल वीएलई ग्रुप पे। दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग जानकारी बीसी पॉइंट, यानी कि अगर आप सीएससी के साथ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनने की सोच रहे हैं, यहाँ पे आप सभी को सीएससी जो है अपनी तरफ से बीसी पॉइंट प्रोवाइड कराती है। उसी के बाद ही आपको आधार सेंटर मिलता है। आई होप आपको ये जानकारी होगी। अभी तक क्या होता था दोस्तों, सीएससी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे इंडिया भर में अपने अकॉर्डिंग बीसी पॉइंट प्रोवाइड कराती थी। ठीक है, यानी वीएलई के पास कोई भी चॉइस नहीं थी कि वो अपनी पसंद का बीसी कैसे ले सकता है। अब इस सब को ध्यान में रखते हुए सीएससी ने बहुत ही चेंज लाया है अपने अंदर। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आपने आईआईबीएफ का एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो आप सभी बीसी पॉइंट के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, मैंने पीछे भी वीडियो बनाया था जिसमें मेरे साथ एक वीएलई भाइयों ने क्वेश्चन किया था कि सर हमें पुराना बीसी मिला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो है एक्सिस बैंक की तरफ से बीसी पॉइंट सीएससी ने प्रोवाइड कर रखा है, बहुत से लोगों को एचडीएफसी बैंक का प्रोवाइड कर रखा है, बहुत से लोगों को कोटक का, बहुत से लोगों को और अदर अदर बैंक का। लेकिन उनको अपने एरिया क्षेत्र वाइज जहाँ से भी आप होंगे वहाँ पर जो है कस्टमर उस बैंक के ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में आप सभी को डिफिकल्टीज आती है। बहुत से क्षेत्र में एसबीआई के कस्टमर ज़्यादा है, बहुत से में सेंट्रल बैंक के ज़्यादा कस्टमर है। तो ऐसे में हम लोग को प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास जो इनकम का सोर्स है वो कम रहता है। अब आपके लिए, अगर आप एक नए वीएलई हैं, अभी तक आपने बीसी पॉइंट नहीं अप्लाई किया है, तो आपके पास अब ऑप्शन जोड़ा गया है कि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बीसी पॉइंट अप्लाई करेंगे। यानी आपको खुद का ही जो है चॉइस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीएससी अपनी तरफ से आपको इम्पोज कर दे जो भी आपको चाहिए, यानी आपको बीसी पॉइंट दे दिया जाएगा, चाहे वो आपका कस्टमर आपके पास आता है या नहीं आता है। लेकिन अब इसके लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अब यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। थोड़ी सी बात लंबी हो गई, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और था कि पुराना सरेंडर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, ऐसे और इंटरेस्टिंग अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को ऑल पे जरूर से प्रेस करिएगा। पहले से सब्सक्राइब या लाइक करके बाकी दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो चलते हैं आज के नॉलेजेबल अपडेट की तरफ। दोस्तों, दोनों क्वेश्चन हैं, उनके जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको जो सबसे पहला मेन टॉपिक है हमारा वो ये है कि अगर आपने आईआईबीएफ एग्जाम क्लियर कर लिया है तो अब आपको बीसी जो है 90% काम आपका हो चुका है। 10% आपका जो काम है वो केवल फॉर्म भर के और सीएससी की तरफ से रह जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना सीएससी पोर्टल पे आना है। बीसी मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो पोर्टल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। तो ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ फटाफट बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरा ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा है, तो मैं इसको ऑलरेडी वर्क कर रहा था। फर्स्ट टाइम जब आएंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, वो मैंने स्किप कर दिया है। अब आपको यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे एक इस तरीके से ऑप्शन ओपन होगा जिसमें आपको दिखाया जाएगा अप्लाई, और सेकंड बटन होगा आपके पास चेक स्टेटस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं यानी अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। अब अप्लाई करने के बाद आपको जो है यहाँ पे जो है अपना यूज़र नेम पासवर्ड फिर से डालना होगा। अब यहाँ पे आपका जो अप्लाई वाला सेक्शन है उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना चॉइस का यहाँ पे बैंक चूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है अभी भी आपको ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे आप अपना जो है अकॉर्डिंग टू चूज़ कर सकते हैं, और बस बाकी जो स्टेट्स में अभी भी ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो घबराने के बैंक विद लोकेशंस ये ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर आपको जितनी भी इस लोकेशन पे यानी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस सीएससी आईडी से रिलेटेड जितने भी बीसी अवेलेबल हैं उनकी आपको एक लिस्ट दिखाई देगी। जैसे एक्सिस बैंक का हो जाता है, बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और एचडीएफसी बैंक इन, और सबसे इम्पोर्टेंट है एसबीआई बैंक। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो एसबीआई बैंक है, क्योंकि अगर एसबीआई बैंक अगर आप साइट से यानी अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपसे रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे पैसा लगाना कहीं तक सही नहीं है जब तक आपको कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम ना हो। तो ठीक है, वहाँ पर आप पैसा ना लगाएं तो ही अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आप आपने जो है अकॉर्डिंग कोई भी एक बैंक चूज़ कर लेंगे जो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद आपको तो इन लिस्ट में से कोई भी एक बैंक चूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसके बाद आपको जितने भी अवेलेबिलिटी है आपका बैंक का नाम आएगा। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, साथ में उसका कोड भी दे रखा होगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा, कौन सी लोकेशन की बैंक है वहाँ पर आपको उस लोकेशन पे होना चाहिए, तभी आपका जो है यहाँ पे अप्रूव होगा। अदरवाइज़ आप अप्लाई कर देते हैं और आपके लोकेशन पे अगर नहीं है तो फिर आपको मिलने में दिक्कत होगी। तो ये भी आपको चेक कर लेना है। जैसे एसबीआई लेना है तो आपकी ये लोकेशन होगी, आपके अकॉर्डिंग ये अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग मेरा जो सीएससी आईडी है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मैप है, तभी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई करने का। अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी बीसी हूँ, तो इसके बाद जो है आपको इस तरीके से बीसी ऑनबोर्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख जाएगा।
तो इसको आपको देखना होगा 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप में आपका जो है अपडेट पूरा होगा। ये इन 5 पूरे स्टेप्स को आपको फिलअप करना होगा, जिसमें आपका नेम ऑलरेडी फिल होगा, आपका लास्ट नेम फिल होगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, मैरिड है अनमैरिड है, आपके फादर वाइफ या हस्बैंड का नाम यहाँ देना पड़ेगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर वगैरह ऑटो फिल रहेगा, ऑल्टरनेट नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी CC ID ऑटो फिल हो जाएगी। इसके बाद अगर आप कोई हैंडीकेप है तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। फिर इसके बाद आपको अपना जनरल SC OBC में आप जिसमें भी आते हैं वो सिलेक्शन करेंगे। पैन कार्ड ऑटो फिल रहेगा, वोटर कार्ड आप डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया एग्री लैंड के बारे में, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं येस और नो में। और यहाँ पे लास्ट एजुकेशन आपको यहाँ पे चूज़ करनी है, ग्रेजुएशन है क्या है। काफ़ी लंबा प्रोसेस अब जो है BC फॉर्म के लिए कर दिया गया है, पहले इतना लंबा फॉर्म प्रोसेस नहीं था, अब काफ़ी लंबा प्रोसेस कर दिया गया है, जिसको आप फिलअप करेंगे। फिर आपका जो BC पॉइंट है उसको CC की टीम देखेगी कि आपका जो सिविल स्कोर है वो सही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जितने भी VLE हैं सिविल स्कोर मोस्टली सही ही होता है, लेकिन कुछ % लोगों का सिविल स्कोर भी ख़राब होता है, तो वहाँ पे आपका मैटर करेगा कि आपको BC पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर सही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ आपका लिंक है, आप एकदम जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो परफेक्ट हैं, तो फिर आपको जो CSC की टीम उस BC के लिए बैंक को रेफ़र करेगी जिस बैंक के आपने चूज़ किया है, और लोकेशन वाइज आपको सिलेक्शन होगा। बस ये ध्यान रखिएगा जैसे कि आपका कोई भी A डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस बैंक के अंदर जगह खाली होनी चाहिए, जब भी आप उस फॉर्म को भरेंगे तभी आपका अप्लाई होगा, तभी आपको मिलेगा। साथ ही आपका BC के लिए जो आपका IABF का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, अच्छे मार्क्स से आप पास हो तभी आपको जो है वहाँ पे मिलेगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई चार्ज नहीं है। अब बात करेंगे उनकी जिन्होंने ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक्सेस का BC है, अब उनको बात करने के साथ सरेंडर कैसे करें। तो भाई सरेंडर करने के लिए कोई भी आपको ऑनलाइन प्रक्रिया अभी तक CSC ने नहीं दी है। मैंने CSC के हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट किया था रिगार्डिंग जिसमें आपको कैसे जो है BC पॉइंट को सरेंडर करना है। अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आना है अपने CSC पोर्टल पे, और माई प्रोफाइल पे जा करके आपको जो अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनको एक, जो CSC हेड ऑफिस है उनको एक CC में रख के एक मेल डाल दीजिएगा, और साथ ही आपने BC की जो भी ईमेल ID है वो आपको अपने सिस्टम में यहाँ पे लॉगिन करके मिल जाएगी। वहाँ उन सबको CC में रख के आपको एक मेल करना है, आई वांट टू सरेंडर माई दिस BC, जैसे किसी भी बैंक का आपका है, आपका जो BC पॉइंट है वो सरेंडर हो जाएगा। और इसके बाद आपको जो है यहाँ पे DM को अपने कॉन्टैक्ट करना है मोबाइल के थ्रू भी, और साथ में ईमेल भी ड्रॉप कर देना है कि सर मैं अपना BC पॉइंट सरेंडर करना चाहता हूँ। आप अगर आपकी आधार सर्विस आपके पास अभी तक चालू है तो वो आपकी डायरेक्टली बंद हो जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। और आपके पास जो आपका कुछ पैसा वगैरह है वो भी आप निकाल लीजिएगा इस मेल को करने से पहले, और एक बार हमको कॉल पे भी बताना होगा कि मैं BC पॉइंट को सरेंडर करना चाहता हूँ। इसके बाद आपको नया BC दोबारा से अप्लाई करना होगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक CSC की टीम वहाँ से अपने पास से इरेज नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपने अगर सरेंडर भी कर दिया तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यानी एक बार सरेंडर अगर हो गया तो दोबारा से CSC की तरफ से BC मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, BC सरेंडर करने का कोई ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, केवल अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की हेल्प से या फिर अपना जो स्टेट टीम है उनकी हेल्प से आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। सो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो कोई पार्ट अगर इंटरेस्टिंग लगा है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग वीएलई ग्रुप।